आज भेड़िया ने देहा सती खाई, अरे तेरी मेला झूठी हाथी रे पीछे चढ़ाई, अरे तेरी मेला झूठी हाथी ने पीछे चढ़ाई, अरे तेरी मेला झूठी हाथी ने पीछे चढ़ाई, अरे तेरी मेला झूठी हाथी ने पीछे चढ़ाई। धर्म बंधुओं बहनों, भेड़िया ने जब देखा ये तो हाथी के पद चिन्ह पर है, ये बकरी की जुबान में ताकत नहीं जो हमारे सामने मुंह खोल जाए, लेकिन इसको तो अर्थ हाथी का मिला हुआ है। ऐसा मन में विचार आया भेड़िया के, और उसने सोचा अगर इस बकरी को मैंने मारा और हाथी को यह पता पड़ गया कि भेड़िया ने बकरी मारी है, तो वो मुझे जान से मार देगा। भेड़िया कौन है, बकरी कौन है, हाथी कौन है, पद चिन्ह क्या है, बनी क्या है, ये सब विषय बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मूल वाणी सुनिएगा। लख कर खोज हटो पीछे को भेड़िया ने दहशत खाई। आज भेड़िया दहशत में आ जाता है और वहां से वो पीछे हट जाता है, बकरी को कुछ नहीं कहता। इतने वचन सुने बकरी के भेड़िया हुआ रवाना है, इतने वचन सुने बकरी के भेड़िया हुआ रवाना है, इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हुआ शेर का आना है, इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हुआ शेर का आना है। जब मुसीबत आती है तो चारों दिशाओं को जकड़ लेती है। आज गर्दिश का समय है बकरी पर, भेड़िया जा नहीं पाया, अचानक शेर आ गया और बकरी की ओर घुर्राते हुए कहने लगा, कौन हो तुम? हमें नहीं जानती कि हम बनी के राजा सिंह हैं, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी जानवर इधर से उधर पांव नहीं रख सकता, और तू बुज़दिल यहां निर्भय होकर के बैठी है। कौन है वो जो तुझे यहां बिठा के गया? बकरी का वही जवाब था अब शेर के लिए भी जो बकरी ने भेड़िया को जवाब दिया था। इतने वचन सुने बकरी के भेड़िया हुआ रवाना है, इत्तेफाक से उस झाड़ी में हुआ शेर का आना है, इत्तेफाक से उस झाड़ी में हुआ शेर का आना है। चौड़े पैर जमावत आवे बकरी ने जब पहचाना, कौन कहा इतने वचन सुने बकरी के भेड़िया हुआ रवाना है, इत्तेफाक से उस झाड़ी में हुआ शेर का आना है, इत्तेफाक से उस झाड़ी में हुआ शेर का आना है। खू 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 करता आवे बकरी ने जब पहचाना है, कौन कहाँ से तू आई है, कौन सूर मर्दाना है, कौन कहाँ से तू आई है, कौन सूरी मर्दाना है। जब सिंह ने पूछा कौन है वो सूरमा जो तुझे यहाँ बिठा कर गया, तो बकरी ने जवाब दिया, बकरी का है खोज को लखना वो सूर मर्दाना है,
घबराना है। वचन सुने बकरी के सींग बहुत घबराना है। जब बकरी के मुख से ये शब्द निकले कि आगे बढ़कर के खोज लखो, जिनके पद चिन्ह पर हम बैठे हैं वही है वो सूर जो हमें बिठा के गए हैं। तो सिंह ने अपने मन में विचार किया कि बकरी में कोई हिम्मत नहीं जो हमारे सामने होठ खोल जाए, कोई ना कोई कारण जरूर है। और हमारे संत गुरु इशारा करते हैं, मित्र करो जो कार्य सोचे बिना मत कीजिए, आरंभ पाछे कीजिए पहले समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना होती सफलता है नहीं, होता जहां सुविचार है होती सफलता है वहीं। आज शेर ने अपने मन में विचार किया कि मुझे शिकार तो और बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर बिना विचारे मैंने इस बकरी को शिकार बना लिया तो कहीं भविष्य संकट में तो नहीं पड़ जाएगा। बंधु वो जब आगे बढ़कर के सिंह ने देखा तो बकरी हाथी के पद चिन्ह पर बैठी थी, और शेर समझ जाता है कि हाथी भी तो बनी का दूसरा राजा है। अपने स्वजातीय लोगों को इकट्ठा करके, जीव जंतुओं को इकट्ठा करके वो मुझ पर आक्रमण कर देगा, कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। बकरी को शिकार बनाना। आज शेर भी पीछे हट जाता है, क्या सोचकर? विश्व बनी को राजा, वसूले गो कौन लड़ाई, अरे तेरे में ना छूटी हाथी ने बीच चढ़ाई, अरे तेरी में ना छूटी हाथी में बीच चढ़ाई, अरे तेरे में ना छूटी हाथी ने बीच चढ़ाई। अरे तेरी में ना छूटी हाथी में बीच चढ़ाई। विश्व बीस बनी का राजा, उससे लेगा कौन लड़ाई। ये मन में विचार शेर के में आ गया कि हाथी से लड़ाई लेना ठीक नहीं है। तो आज शेर भी पीछे हट गया, लेकिन आगे क्या हुआ? भेड़िया शेर भाग गए दोनों, हुआ हाथी का आना है। भेड़िया शेर भाग गए दोनों, हुआ हाथी का आना है। चौड़े पैर जमावत आवे, बकरी ने जब पहचाना है। चौड़े पैर जमावत आवे, बकरी ने जब पहचाना है। विश्व बीस बनी तो राजा, पड़ गई बकरी चरणों में। बात न करें ए बाबू, बात न करें। भेड़िया और शेर दोनों भाग जाते हैं। अचानक मस्ती की चाल चलता हुआ वो चौड़े पांव वाला विशाल आकार लिए हुए हाथी उस बकरी की ओर आ रहा है। समझ जाती है यही है वो जिनके कारण मेरे प्राण बचे हैं। तो बकरी ने आगे बढ़ करके हाथी के चरणों में माथा टेक दिया। भेड़िया शेर भाग गए दोनों, हुआ हाथी का आना है। चौड़े पैर जमावत आवे, बकरी ने जब पहचाना है। चौड़े पैर जमावत आवे, बकरी ने जब पहचाना है। विश्व बीस बनी को राजा, पड़ गई बकरी चरणों में। प्यारे ही बिरताप से बच गए आज हमारे प्राण है। प्यारे ही पर
आपके चरणों का प्रताप है जो भेड़िया और शेर जैसे खूंखार और बलवान जानवरों से मेरे प्राण बचे हैं। मैं तुम्हारे चरणों में बलिहारी जाती हूं। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बंधुओं, हाथी कहने लगा, अच्छा भेड़िया शेर आ गए थे? कहने लगी, हाँ महाराज। हाथी कहे, डरे मत बकरी, तू निर्भय को पशु खाना। कोई डरने की जरूरत नहीं। हाथी कहे, डरे मत बकरी, तू निर्भय को पशु खाना। बकरी ने चरणों में शर नवा दिया और कहने लगी, महाराज ऊंचे पेड़ बनी के स्वामी, कैसे मैं खाए सकूं खाना। ऊंचे पेड़ बनी के स्वामी, कैसे मैं खाए सकूं खाना। ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, मैं बहुत छोटी हूं, मेरी औकात के बाहर की बात है। मैं मुलायम कोपस नहीं खा सकती, मैं इन पेड़ों की जो डाली है उनको नहीं खा सकती। तो हाथी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारे सामने पाओ। बकरी सामने खड़ी हो जाती है और जानते हैं हाथी ने क्या किया? सो सूढ़ लपेट बैठाई पीठ पर, वन निर्भय को बस खाई। अरे तेरी मैना झूठी, हाथी में पीठ चढ़ाई। 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 आज उस हाथी ने बकरी को सूंड में लपेटकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और जब बकरी हाथी की पीठ पर बैठी तो बड़ी ऊंची हो गई वो तो। अब वो मुलायम मुलायम कॉपस खाने लगी। हाथी ने कहा, देखो ये वृक्ष कितना हरे हरे पत्ते हैं, इस पर मुलायम मुलायम कॉपस हैं, इस पर खाओ। बंधुओं, बकरी मुलायम कॉपस खाने लगी और बदले में टट्टी और पेशाब जो है वो हाथी की पीठ पर करने लगी। एक पेड़ के नीचे लेकर घूमा, दूसरे पेड़ के नीचे लेकर घूमा, फिर तीसरे पेड़ के नीचे लेकर चौथे, पांचवें, छठे वृक्ष के नीचे घूम रहा है। पहला वृक्ष है स्वादिष्ठान, पहला वृक्ष मूलाधार, क्षमा करना, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपूरक, चौथा है अनहद, पांचवा है विशुद्धि और बंधु वो छठा जो है वो है आज्ञा। ये वाणी सदगुरु कबीर जी महाराज की है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मूलाधार जो वृक्ष है उसके इष्ट है भगवान गणेश। जो स्वादिष्ठान वृक्ष है उसके इष्ट है भगवान विष्णु। जो मणिपूरक वृक्ष है उसके इष्ट है भगवान मणिपूरक के भगवान विष्णु, स्वादिष्ठान के ब्रह्मा, अनाहत के शिव, विशुद्धि के जो अष्टभुजी दुर्गा और जो आज्ञा चक्र रूपी वृक्ष है उसके जो इष्ट है वो भगवान निरंजन है। इतना मुलायम मुलायम कोपस 6 वृक्षों के नीचे यह हाथी आज इस बकरी को खिला रहा है। और एक दिन उसके मन में विचार आया, चलो आज हम तुमको ऐसी जगह ले चलते हैं
जहां जाने के बाद फिर वापस लौट कर इस मृत लोक में आना नहीं पड़ता, इस जंगल में आना नहीं पड़ता। बकरी रहने लगी हाथी संग, अब वह चिंता नाए रही। बकरी रहने लगी हाथी संग, अब वह चिंता नाए रही। एक दिना को जिक्र सुनो, हाथी की सवारी दूर गई। एक दिना का जिक्र सुनो, हाथी की सवारी दूर गई। इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हेड़ का साई किया गई। जब आज्ञा चक्र पर लेकर के पहुंचे भगवान निरंजन के देश, और जब देखा ये गुरु रूपी हाथी जीव रूपी बकरी को यहां तक ले आया, तो उन्होंने अपनी कला का वहां प्रदर्शन किया। अनेकों बकरियां साइड में ला करके खड़ी कर दी। जब बकरी की नजर उन बकरियों पर गई तो कहने लगी हाथी को कि मुझे उतार दो। हाथी कहने लगा क्यों? अरे इस वृक्ष की कोपस खाने के बाद में फिर तुमको डरने की जरूरत नहीं होगी, तुम निर्भय हो जाओगी, सचखंड सत्यलोक बेगमपुरा में चली जाओगी। तो कहने लगी नहीं, बहुत दिन हो गए अपने बिरादर से बिछड़े हुए, हम तो इनमें जाना चाहते हैं। मोह बहुत बुरी बीमारी है भक्ति में। सबसे बड़ा दुश्मन राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। दुनिया अपनी बेटी का नाम कौशल्या और सुमित्रा रख रही है, लेकिन मोह ने कलंकित कर दिया कैकेयी के नाम को। आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखने को तैयार नहीं है बंधुओं। मोह वो भयंकर बीमारी है। बकरी रहने लगी हाथी संग, अभी वह चिंता नाए रही। एक दिना को जिक्र सुनो, हाथी की सवारी दूर गई। एक दिना का जिक्र सुनो, हाथी की सवारी दूर गई। इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हेड़ का साई किया गई। हे महाराज मोए जल्दी उतारो, मेरे सखी की सहेली आए गई। हे महाराज मुझे जल्दी उतारो, मेरे संग की सहेली आए गई। हाथी से गुजारिश की, बकरी ने उतार दो मुझको, मेरी सहेलियां मुझे दिखाई दे रही हैं। हाथी कहने लगा पागल हो गई है। हाथी कहे कहा दुख पायो, क्या तेरे तकलीफ सही। क्या दुख मिला है मेरी पीठ पर तुमको? मुलायम कौपस तुमने खाई है, छाया ली है। अगर 12 साल भी गंगा में खड़े होकर के अपने आप को स्नान करूं तो मेरे पीठ पर जो दाग है तुम्हारे टट्टी और पेशाब के, ये छूटने वाले नहीं। लेकिन कहां जा रही हो? बकरी कहने लगी या तो उतार दो वरना कूद जाऊंगी। गुरु में दोष लगा करके बहुत जल्दी लोग छिटक जाते हैं। हम अपने दोष नहीं ढूंढते। गुरु की शरण में आने के बाद, संतों की संगत में आने के बाद भी उनमें ही दोष देखते हैं, कहीं कोई पॉइंट मिले। आज यही हुआ इस बकरी के साथ। इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हेड़ का साई किया गई। हे महाराज मोए जल्दी उतारो, मेरे संग की सहेली आए गई। हे महाराज मुझे जल्दी उतारो, मेरे संग की सहेली आए गई। हाथी कहे कहा दुख पायो, क्या तेरे तकलीफ सही। बार बार समझाई हाथी ने, बकरी के मन में जाए भारी। बार बार समझाई हाथी ने, बकरी के मन में जाए भारी।
हाथी ने बहुत समझाया बकरी को कि तुम भरी थाली में ठोकर मार रही हो, अंजाम बुरा होगा, लेकिन बकरी के मन में मोह सवार हो गया और उसने कहा हमें या तो उतार दो वरना कूद जाएंगे ऊपर से। तो क्या किया हाथी ने, सो सूल लपेट पटक दई नीचे, वो ढिंग हेड़े आई, अरे तेरी मैना छूटी हाथी ने पीछे चढ़ाई, अरे तेरी मैना छूटी हाथी ने पीछे चढ़ाई, अरे तेरी मैना छूटी हाथी ने पीछे चढ़ाई, अरे तेरी मैना छूटी हाथी ने पीछे चढ़ाई। सोन लपेट पटक दी नीचे, वो ढिंग हेड़े के आई, यानी नजदीक पहुंच गई उस हेड़े के। हाथी से मुख मोड़ दिया बकरी ने और सीधा उस झुंड में चली गई, उस समूह में चली गई, उस हेड़े में चली गई जो बकरियों का झुंड था। कसाई तो इंतजार ही कर रहा था। आखिरी शब्दों में कबीर जी ने वाणी को किस तरह सजाया है, जरा शब्दों पर ध्यान दें। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले जो निर्मुख जीव हैं, उनके लिए ये चेतावनी है। बकरी पहुंच गई है मैं, तबई कसाई की नजर गई, बकरी पहुंच गई है मैं, कभी कसाई की नजर गई, मोटी नाजी देख बकरिया घर कुहेर लौटाए गई, मोटी ताजी देख बकरिया घर कुहेर लौटाए गई। वापिस पिंड लोक में आ गए। और हुआ क्या फिर, बकरी ठेस खरक में दीनी, जल्दी छुरी पहनाए लाई। कसाई ने खरक में खड़ा कर दिया उस बकरी को और छुरा पहनाने लगा। बकरी ने देखा नीचे खून बह रहे थे, क्योंकि उससे पहले भी वहां किसी को काटा जा चुका था। और गर्दन मोड़ करके बकरी ने जब देखा, बकरी ठेस खरक में दीनी, जल्दी छुरी पहनाए लई। जब बकरी की नजर गई, बकरी मन में घबराए गई, जब बकरी की नजर गई, बकरी मन में घबराए गई। बार बार समझाई हाथी ने, मेरे भी आगे आए गई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। गुरु के वचनों की तो तब याद आती है जब मार पड़ती है। आज बकरी को याद आने लगा कि बार बार मुझे समझाया हाथी ने, लेकिन मैं मानी नहीं, और आज उसका यह अंजाम है। बार बार समझाई हाथी ने, मेरे भी आगे आए गई। गर्दन पकड़ लाई बकरी की, जल्दी छुरी चलाए गई। गर्दन पकड़ गई बकरी की, जल्दी छुरी चलाए गई। गर्दन पकड़ लाई रे बकरी की, जल्दी छुरी चलाए गई। गर्दन पकड़ गई बकरी की, जल्दी
कसाई ने जो मारा छुरा, 2 हिस्साओं में बट गई वो बकरी। एक और उसका सर जाके पड़ा तो दूसरी ओर उसका जो धड़ है वो फड़कने लगा। कहे कबीर निरंजन बनकर मैं खा गयो काल कसाई, अरे तेरी बेला छूटी हाथी में चढ़ाई, अरे तेरी मैना छूटी हाथी में चढ़ाई, अरे तेरी बेला छूटी हाथी में चढ़ाई, अरे तेरी मैना छूटी हाथी में चढ़ाई। धर्म बंधुओं और बहनों, गुरुमुख होने के बाद जब सार शब्द रूपी पद चिन्ह या नाम रूपी पद चिन्ह हमें प्राप्त हो जाता है और हम उसका ओट आसरा ले लेते हैं, तो काम रूपी जो भेड़िया और क्रोध रूपी जो शेर है वो दूर छिटक जाते हैं। क्यों? गुरु आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, गुरु मत सिद्धांत का जब हम अनुकरण करते हैं, तो एक से एक रुकावटें दूर चली जाती हैं। लेकिन जब हमारे अंदर जाती है, जब हमारे अंदर मायावी, जब हमारे अंदर मोह आदि आदि चीजें जब जन्म ले लेती हैं, तो हम भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। आज एक से अनेक धाराओं में हमारे बटने का जो मूल कारण है वो हमारी अविद्या है, वो हमारी अज्ञानता है, वो हमारी नासमझी है। आज तक भी हम इंसान को इंसान की संज्ञा देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम उसको जाति से आंकते हैं। आज भी हम लोगों के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम वो बनोगे। क्यों? एक और जहां भगवान राम वाल्मीकि जी के चरण छू रहे हो, एक और जहां भगवान कृष्ण सुपच ऋषि को घुटना टेक कर माथा टेक रहे हो, और दूसरी तरफ अगर हम समाज में ऐसा कोई शब्द बोलें जिससे बंधु विघटन पैदा होता हो, तो हमारी कमजोरी का ही तो कारण बनेगा वो। ये अगर पहुंचा तुम्हारा मजबूत है तो उंगलियों से ही तो मजबूत है। तुम्हारे जो बिंदु से पैदा तुम्हारा पुत्र है, शायद एक बार तुम्हारी बात को, हुक्म को वो टाल सकता है, लेकिन तुम्हारे घर घेर और खेत में काम करने वाला जो तुम्हारा मजदूर है, वो तुम्हारे वचन का उल्लंघन शायद नहीं कर सकता। फिर भी हम बेटा को तो महत्व देते हैं, लेकिन उस मजदूर को हमने कभी इंसान का दर्जा दिया ही नहीं। ये हमारी कमियां हैं। आर्य साहब कह रहे थे पहले लोक संभालना है, और जिनका ये लोक संभल जाएगा तो बंधुओं परलोक तो अपने आप ही संभल जाएगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आज एक ऐसी सभा के अंदर मैं बैठा हुआ हूं जहां ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता आत्मदर्शी महापुरुषों का आशीर्वाद है। यह बात मैं कोई मुंह देखी नहीं कह रहा, क्योंकि यहां पर तुम इस धर्म स्थान की जो चरण धूली है वो अपने माथे पर सुबह शाम आकर लगाते हो, और तुम्हारे अंदर परिवर्तन दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। मुझे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, संतों का ये मत है अगर इस लोक को हमें संभालना है तो जो हमसे बड़ा है हम उसका दिल से आदर करें, चाहे वो किसी भी जाति का है और किसी भी धर्म मजहब का है, और जो हमसे छोटा है उसको हम दिल से प्यार करें, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी मजहब का है।
बंधुओं, जब हम अपने से बड़ों का आदर करेंगे वो हमें जरूर प्यार देंगे, और जब हम अपने से छोटों को प्यार करेंगे तो वो हमें जरूर आदर देंगे। और जब ये भावनाएं हमारे बीच में बन जाएंगी तो दूरियां खत्म हो जाएंगी, हमारा लोक संभल जाएगा। और जब हमारा ये लोक संभल जाएगा तो परलोक को संभलने में भी फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मैं गुजारिश करने आया हूं आप लोगों के बीच में। मेरी बात अच्छी लगे तो कबूल कर लेना। संचालक साहब, एक वाणी और बोल करके मैं वाणी को